यार मोहम्मद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया जी दरीचा पॉडकास्ट पे जी, और उन्होंने बहुत सारी बातें की और रुका नहीं जा रहा था उनसे, अच्छी बात लगी मुझे अच्छा लगा यार। हाँ, खोल के उन्होंने कहा, मुझे लगा कि यार ये हाँ, अच्छी बात है कि एक हमारे एक्टर अब हैं यार वो। मोहम्मद अहमद साहब भी डरे अगर इंडस्ट्री से इतने साल गुजारने के बाद, तो मैं कहूँ कि यार तो बहुत वाकई बहुत खौफनाक जगह है, खुल के उन्होंने खेला। I could appreciate the fact that यार he was being so honest about everything. उन्होंने कहा कि हिरा के बारे में उन्होंने बात की कि हिरा से उनको खफगी रही है, उनको किसी बात पे हिरा ने कोई बदतमीजी की। यहाँ तक कि हिरा ने मेरे पास सुबह में उनकी डॉटर का रोल प्ले किया, लेकिन उनके साथ सीन भी नहीं किया। यार ये मैं सोच रहा था, मैंने कहा वाकई में इनके सीन्स नहीं थे। हाँ। फिर एक सीरियल के शूट के दौरान मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करता था। इसकी मिसाल आपके सामने, मेरे पास तुम हो। मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने कहा, जबकि हिरा ने 2-3 दफा अपोलोजाइज भी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सुना, लेकिन वो रिग्रेटफुल थे। हाँ, regretful उन्होंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर अब मुझे अफसोस है कि वो बच्ची जिस तरह मेरे साथ गले लग के रोई, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतने साल उस बच्ची से बात नहीं की। बहुत बड़ी बात है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि उनको इन हाइंडसाइट ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बाद में वो बच्ची में से गले लग के बहुत रोई और मुझे बड़ा अफसोस और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि यार कि ठीक है, पहले तो ये कि उन्होंने नो होल्स बार्ड उन्होंने बता दिया कि यार ये मामला हुआ था, इस तरह से किया था, उसने बहुत बार अपोलोजाइज किया, बट मैं नाराज। सारे मामले नहीं बताया, उस एक्टर का नहीं बताया, लेकिन किसका? जिसने सर पे ब्लो ड्राई किया था उनके पंखा लेके। लेकिन चलो ये तो उन्होंने बताया ना। हाँ। और उन्होंने कहा कि मैंने सारी इंडस्ट्री को बताया उसके बारे में। हाँ। ये भी ही वाज ऑनेस्ट। जेन ज़ी की उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत उन्होंने ऐना आसिर की बहुत तारीफ की, बिलाल की बहुत तारीफ की, आशिर की बहुत तारीफ की उन्होंने। ये भी अच्छा लगा। बात बुरी लगती है, ये बैठ के बता देते हैं ये बात बुरी है और फिर भूल जाते हैं, दे डोंट होल्ड अ ग्रज। और बोला ऐना ने बोला कि वो लहजा ठीक करने की बात की, वो आती है कि अब्बा मियाँ कहती है, आप कहते हैं ना खे आप कहते हैं, हाँ, तो वो कहती है अब्बा मियाँ ये कैसे कहेंगे, वो मैं कर देता हूँ। तो ये भी, क्योंकि हम अक्सर जब हम एक्टर्स के इंटरव्यूज भी करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो अगर आप किसी सीनियर वेटरन एक्टर के पास जाके उनकी हेल्प मांगेंगे जी, तो शायद ज्यादातर मना ना करें। हो सकता है कहीं पे कुछ हो ही जाता है, हर तरह के लोग होते हैं, इतने भी सारे कोई बहुत हाँ, बट आई एम हैप्पी कि यार somebody like मोहम्मद अहमद साहब, आप एक सीनियर हैं, वेटरन एक्टर हैं, राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके के साथ समझते हैं, तो आपके लिए तो एक वो कोच भी तो है ना सेट के ऊपर। आप उनसे जाके अगर कोई चीज़ समझें, सीखें, तो आपको करना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी दैट यंग एक्टर्स लाइक एना आर टेकिंग फुल एडवांटेज। एब्सोल्युटली खुशी की बात, अच्छी लगी मुझे, अच्छी लगी बात। जहाँ अच्छी बातें लगी वहां पे हम इससे पहले कि कुबरा के कॉन्वर्सेशन की तरफ चलें, मैं आपको आमना जी लेके जाना चाहूँगा फवाद खान की अपकमिंग फिल्म की तरफ। उनको हमने देखा सिंध पुलिस के किसी यूनिट की जगह के दफ्तर में, जहाँ पे वो गन्स बहुत सारी पड़ी हुई थी और उनको ट्राई करके वो देख रहे थे, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये फिल्म जो है will obviously feature सिंध पुलिस in some manner, या उसमें ammunition या weapons या कुछ ना कुछ होगा। और incidentally सिंध गवर्नमेंट ने ही इसको ग्रांट दी जो है। सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि मायदा अजमत, जो कि पहले जो हमने आपको बताया था नदीम बेग साहब की डायरेक्शन में एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है जिसमें फवाद खान और आयजा खान है। अब मायदा अजमत सिंध गवर्नमेंट की जो दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, वो भी मायदा ने प्रोड्यूस की है, वो भी मायदा की, फवाद और आयजा वाली। जी। ओके। और अब जो दूसरा उनका प्रोजेक्ट है, हालांकि पहला पता नहीं बना या नहीं बना, हमने उसकी BTS देखी है, शूट्स हमने देखे हैं, लेकिन अगली उन्होंने फवाद खान के ही साथ फिल्म अनाउंस की है, लेकिन उसमें अब इकरा अजीज होंगी जी। और ये बिलाल लशारी क्योंकि साथ थे, तो मुझे पता ये चला कि बिलाल लशारी भी एज एन एक्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और गोस्ट डायरेक्टर भी शायद हो, नहीं, मुर्तजा चौधरी डायरेक्टर है, इसीलिए मैंने गोस्ट डायरेक्टर, व्हिच आई एम लाइक ओके दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाउ Murtaza Chaudhary directing a film. We all know Murtaza Chaudhary, and I'm very fond of Murtaza Chaudhary. But him directing a film, that'll be interesting. I don't know if he's directed anything before. I don't think except so. the shows that they do, yeah, which have been very funny. BNN or four-man show. I'm assuming Mustafa Chaudhary will definitely be a part of the film. I would hope so. I would hope so. I mean, he's a very funny person. I would hope so. Yeah. क्या कहना चाहेंगी फवाद और इकरा की कास्टिंग के बारे में? मैं फवाद और इकरा की कास्टिंग के बारे में क्या बात करूंगी, मुझे सिर्फ अच्छा, आप कह रही थी आपने फोन किए बहुत, कुछ 3-4 मैंने फोन किए 3-4 इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी ने नहीं उठाया। किसको फोन किया? बड़े फोन किए मैंने,
ये क्या वजह? क्या मैं आपको बताऊं मैंने किस किस को फोन क्यों किया? लोग फोन आप नाम ले और मैंने फोन किया है। नहीं मैं क्यों ना, मैं बल्कि नाम से आगे भी उनके अहलो अयाल को भी फोन किया, मैंने कहा कोई उठा ले, किसी ने नहीं उठाया मेरा फोन। तो मैंने कहा शूट पे होंगे, सारे शूट पे, सितारे शूट पे हैं। ऐसा हो सकता है कि रात को उनकी कॉलें वापस आनी शुरू हो, अगर होंगी तो मैं कल के रिव्यू में आपको बता दूंगी। ठीक है, मगर ये है फॉर कि नाउ वी नो दैट this film is bun review. Maida's We also know that Fawad, by the way, it seems like is having a kind of a major revival scene. उनकी look को बड़ा platform से किया कि जी new chiseled look फवाद खान की, which was for a ad. not for this film. It's जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और वो कर रहे हैं वो, that's a TVC. हाँ बट इसके जब वो गए हैं, ये जो उन्होंने बंदूकें उठाई हैं उसमें भी उनकी वही चिजल लुक है उनकी। तो ज़ाहिर चिजल लुक तो रहेगी ना, एकदम एक दिन के लिए तो नहीं है ना चिजल उनकी सिलेक्टिव तो नहीं यार। मोर देन एनीथिंग एल्स ये गन मुझे बड़े मजे की लग रही है, जिसका आगे से मुंह यूं है, मुंह ये सीधी गन नहीं है, सीधी बंदूक होती है ना, सीधी नाली है, इसकी नाली आगे से यूं है, ऐसे सीधी जा रही फिर यूं टर्न ले रही है। नहीं यार सिंध हुकूमत की गन है, आप उसको डैमेज कह रही हैं? सिंध पुलिस की कहते ना कहीं पे निगाहें कहीं पे नहीं निशाना। भाईजान आप पीछे देखें, बंदूकें ही बंदूकें हैं ठीक है। नहीं यार कमाल। Anyway, तो अब अगर आप रिकैप SSU और बाय द स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, और बाय द वे फवाद का ही भी अनाउंस हो गया है कि नॉट जस्ट फवाद बल्कि जो बिछड़े हैं संग बचे हैं संग समेट लो भी इस साल रिलीज हो रहा है नेटफ्लिक्स पे। सुनने में यूं आता है, वो मैं उसके बारे में कोई हतमी वो नहीं करूंगा जब तक मैं हॉर्सेस माउथ से आगे चलें फिर सुन ना लूं। जैसे मैंने हॉर्सेस माउथ से सुना, चले मैं आपको बताता हूँ। बताएं। हाँ आपने भी तो फोन खिड़काए, मैंने फायदा भी हो आपके फोन। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है किस चीज़ के बारे में, लो जी हाँ, खबर ये चली थी कि कैफे फिराक की कास्टिंग फाइनली कंप्लीट हो गई है, जिसमें आहद रज़ा मीर और जुमना ज़ैदी हैं। ये हकीकत है, ड्रामा शूट पे जा चुका है। लेकिन मुझे जो बात पहले नहीं पता थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता थी या नहीं पता थी, उस ड्रामे में इमाद इरफानी भी हैं। ये खबर है मेरे पास पहली। और कैफे फिराक जो है उसको अली हसन डायरेक्ट कर रहे हैं और उसका स्क्रिप्ट लिखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और सारी दुनिया उनको जानती है और मानती है, हाशिम नदीम साहब ने। जी ठीक है, क्या आपको क्या लगा? आप हंस क्यों रहे हैं? आप क्यों हंस रही हैं? नहीं मैं तो नहीं हंस रही। हाशिम नदीम साहब का स्क्रिप्ट है कैफे फिराक, जुमना ज़ैदी, इमाद इरफानी और आहद रज़ा मीर। भाई मैं अब इसको कंफर्म कर सकता हूँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कहा आपको ये था कि पता बताएं कि मुनव्वरा का खादिम। हाँ, आ रहा हूँ ना उस पे। हाँ अच्छा ओके। जब मैंने हम टीवी पे अपने हॉर्स को रीच आउट किया तो मैंने फिर सारी खबरें ली ना, वन बाय वन करके मैंने फिर खबरें ली। तो कैफे फिराक की खबर ये है, ठीक है, वेल डन, पता चल गया आपको। जुमना ज़ैदी, इमाद इरफानी, आहद रज़ा मीर। अच्छा, उसके बाद एक और हम टीवी इस वक्त ड्रामे पे काम कर रहा है जिसका नाम है जमाले ज़ोहरा। जमाले ज़ोहरा जी, इसको लिखा है ये जब सार हाशमी हमारे इंटरव्यू पे आई थी तब उन्होंने मुझे सार बड़ा छाई हुई है, बताया था भी सारे हैं। और तो जमाले ज़ोहरा में सहर है, सहर के साथ एहसन है और एहसन के साथ साथ दुराब खलील भी हैं। और ये एक इंसॉम्बल कास्ट है इसकी। अभी और बाकी के जो कास्ट मेंबर्स हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए, लेकिन इसकी कास्टिंग इन द प्रोसेस है। इसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। जमाले ज़ोहरा हैज़ बीन रिटन बाय द लेट सायरा रज़ा साहिबा, जिनका एक स्क्रिप्ट हम देख रहे हैं बस तेरा साथों में, और इसको डायरेक्ट किया है खिज़र इदरीस ने, जिनका आखिरी हमने डायरेक्शन देखा था पामाल। खिज़र एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी शिकायत भी रहती हैं बट बाय एंड लार्ज मैं उनको सीरियसली लेता हूँ। सो ये जमाले ज़ोहरा के बारे में भी हमें इसका इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हम टीवी पे आ रहा है जो कि मुझे जिसके बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता आपको पता था ये नहीं पता था, ये है महरीन जबार का अगला प्रोजेक्ट जिसमें सनम सईद और इमाद इरफानी आपको ये तो पुरानी खबर है नजर आएंगे कोमल मीर के साथ। हाँ।